Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will discussing on the JNU entrance exam paper that came in 2015. तो 2015 का जो पेपर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फटाफट सबको शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बता क्या रहा है, आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, आप इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए स्मॉल टाइनी लेड शॉट इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए विस्कस लिक्विड। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तोड़ तोड़ के पढ़ो, देखो एग्जाम में तोड़ तोड़ के ही पढ़ना है, ठीक है। मजाक नहीं है, तोड़ तोड़ के ही पढ़ना है एग्जाम में, तो इसलिए तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो। तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप डायग्राम बना लो, ठीक है। तो ये डायग्राम में मैंने यहाँ पे पिन दिखा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे उसको mg वेट से वो नीचे जा रहा है, ये भी दिखा दिया है। लेकिन इसने बोला है कि विस्कस लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये विस्कस है, ठीक है। अगर ये लिक्विड विस्कस है तो ये क्या करेगी, ये एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करेगी। जो फ्रिक्शनल फोर्स ये क्रिएट करेगी वो क्या करेगा, इसको अपथ्रस्ट देगा, किसको, इस पिन को अपथ्रस्ट देगा। अपथ्रस्ट मतलब उसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो इससे आपको पता तो है ही कि ये जो ड्रैग फोर्स ऊपर उसको ढकेलेगा, तो इससे क्या बनता है, इससे एक इक्वेशन बनता है। और ये क्या इक्वेशन है, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम जिसने पढ़ा होगा वो इसको अच्छे से समझेगा। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं इसको। तो फ्री बॉडी डायग्राम से मैंने क्या किया, फोर्स को बैलेंस किया। तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, एफ जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द सब्सटेंस माइनस क्या होगा, ड्रैग फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स जो उस लिक्विड का है। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg माइनस एफ ड्रैग। अब यहाँ पे m m दोनों साइड अगर हम डिवाइड कर दें तो a एक्सेलरेशन इक्वल टू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस f ड्रैग अपॉन m, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो इक्वेशन। तो अगर बात करो कि आपका जो एक्सेलरेशन है उसको हम जीरो कर दें तो उस समय में क्या हो जाएगा कि जो g होगा वो f ड्रैग के बराबर हो जाएगा। और अगर वेट और f ड्रैग के बराबर ये हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, बैलेंसिंग कंडीशन आ जाएगा, वहां पे और फ्लोट नहीं करेगा, वहां पे रुक जाएगा पिन, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्या होता है चलो बात करते हैं। तो होता क्या है कि जो विस्कस लिक्विड होता है, तो विस्कस लिक्विड में क्या होता है कि आपको एक टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, vt, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का जो प्रूफ है वो तो आप पढ़ोगे, वो तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी को समझना आपके लिए जरूरत है। तो टर्मिनल वेलोसिटी आता है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपका वेलोसिटी धीरे 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 कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक समय के बाद इसी वेलोसिटी से आपका पिन मूव करेगा। तो इसका जो आंसर था वो पहला वाला आंसर क्यों नहीं होगा, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ऑप्शन समझो फिर काटना, ठीक है। तो पहला वाला आंसर क्या बोल रहा है, द लेड शॉट विल फॉल विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी एट दैट प्लेस। तो ये हो रहा है क्या, नहीं ना, ये क्या हो रहा है, जी माइनस एफ ड्रैग अपॉन एम। तो ये पहला वाला तो इसलिए रॉन्ग है। दूसरा वाला क्या हो रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए लीड शॉट विल इंक्रीज विद द लिमिट। इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं ना, कहाँ, जो आपका जो एम जी एफ ड्रैग हो जाएगा, जहां पे जी इक्वल टू एफ ड्रैग अपॉन एम हो जाएगा, उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे बैलेंसिंग कंडीशन पहुंचेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये इंक्रीज वाला जो टर्म है ये क्या होना है, ये भी नहीं होना है, इंक्रीज तो होना ही नहीं है। फिर बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ लेड शॉट विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे टाइनी लेड शॉट दिया था, ये जो पिन है मैंने वो लेड से बनाया है, ठीक है, ये समझ लो टाइनी लेड शॉट यही है। तो अगर हम बात करें द वेलोसिटी ऑफ द लेड शॉट विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली, ये भी नहीं होना है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं करेगा, एक समय के बाद कंटिन्यूअसली उसका वेलोसिटी मेंटेन रहेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। ओके, इतना समझ में आया। तो फिर लास्ट वाला जो सेंटेंस है, द वेलोसिटी ऑफ लीड शॉट विल रीच ए स्टेडी वैल्यू, ठीक है, देखो कितना बढ़िया से लिखा है, स्टेडी वैल्यू पे रीच कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम, एक समय के बाद स्टेडी वैल्यू रीच कर रहा है,
सिंपल सी बात है, जो हमने देख लिया यहाँ पे प्रूफ करके, हमारे सारे इक्वेशंस लगाए हमने मैकेनिक्स के और उसको प्रूफ कर दिया। ओके, दिस इज द फाइनल थिंग। तो देखो एक क्वेश्चन को समझने में कितना चीजें कंसेप्ट लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम का लग रहा है, फोर्स बैलेंसिंग का कंसेप्ट लग रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट लग रहा है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, +2 के जो आपने फिजिक्स पढ़े हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब आप इस तरीके के क्वेश्चंस बना पाओगे। दैट्स वाई फिजिक्स इज ए मस्ट टॉपिक इन आवर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डायग्राम, बेसिक कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये किस टॉपिक से है होगा आपके लिए, आप समझ पा रहे होगे, ये आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाले टॉपिक से है। तो ये इसमें क्या बता रहा है कि द वेरियस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वन व्हिच लाइज होलली इन द अल्ट्रावायलेट इज। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, स्पेक्ट्रम में होता क्या है, स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल दिखता है, अलग अलग एनर्जी लेवल आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन्फिनिटी से जंप करके फर्स्ट महले पे गिर रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, अगर ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है, ठीक है, कौन, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से गिर के ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन 7th एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, या एन से लेके ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घट रही है। ठीक है, तो ये सब एनर्जी लेवल किस लिए डिफाइंड है, इसीलिए डिफाइंड है कि अलग अलग एनर्जी लेवल पे अलग अलग तरीके की वेवलेंथ क्या होता है, दिखता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से दिखता है। तो वही वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो जंप मारेगा यहां से यहां, ठीक है, तो अलग अलग कलर दिखेगा आपको, इस तरीके के कलर के सीरीज दिखेंगे। तो पहले वाले कलर सीरीज का नाम है लेमन, दूसरे वाले का बलमार, तीसरा का पैशन, चौथा का ब्रैकेट, और इसका पीफंड पांचवा वाला। तो कौन सा कहाँ पे लाई कर रहा है उसके कलर कोडिंग्स भी दिए गए हैं, तो आप कलर कोडिंग्स भी याद रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डायग्राम है, तो इसके कलर कोडिंग्स जरूर याद रखें। वेवलेंथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ भी याद कर लो, जरूर याद आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो लेमन सीरीज था, तो आपको ये तो डेफिनेटली दिख ही रहा है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अल्ट्रावायलेट लेमन सीरीज में ही है। ओके, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये बोलता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज द टेम्परेचर एट विच, क्या, इसके ऊपर, एट विच, उस टेम्परेचर के बाद ब्रेक आएगा, एट विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ये वही क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, और इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर, प्रेशर डालोगे तभी लिक्विफाई होगा। ठीक है, तो ये ऐसा टेम्परेचर है। और द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द गैसियस स्टेट स्टार्ट्स टू कंडेंस इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसके ऊपर लिक्विफाई नहीं होगा, ठीक है, इसके नीचे होगा, इसके ऊपर और लिक्विफाई नहीं कर सकते उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 30.98 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर चला जाएगा तो लिक्विफाई नहीं कर सकते, इसके अंदर रहेगा तो लिक्विफाई कर सकते हो, यही कहानी है। समझ में आया, आया ना समझ में। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो बाकी सब स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात कर दिया है, बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, अलग अलग तरीके के जितने टेम्परेचर है प्लीज उनको रीड करो, प्लीज प्लीज, इसको बोलने की मेरे कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है अबाउट दी गुड मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर क्या होता है, तो मॉडरेटर की बात करें तो ये न्यूट्रन मॉडरेटर इज ए मीडियम दैट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ ए फास्ट न्यूट्रन। ठीक है, स्पीड रिड्यूसर है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर फिशंस के रिएक्शन याद करो, उसमें कहाँ कहाँ न्यूट्रंस यूज होता है, फास्ट न्यूट्रंस क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, डिटेल पढ़ लो। देखो बहुत लोग पूछेंगे सर कहाँ से पढ़े यार, +2 का एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अगर +2 का एनसीईआरटी नहीं है, गूगल बाबा ही जिंदाबाद, गूगल बाबा से पढ़ो, जरूरी है टॉपिक तो है टॉपिक जरूरी, प्रश्न नहीं पूछा करो इसमें। Ideally, without capturing any or leaving them as thermal neutrons with only minimum thermal kinetic energy। तो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, किसके, फास्ट न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस करता है कौन, न्यूट्रॉन मॉडरेटर, जो कि वहां पे मौजूद होता है जहां पे न्यूक्लियर फिशन होता है, उसके सेटअप में ये मौजूद होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन मॉडरेटर जो होते हैं उनके कुछ
पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट यूज होते होंगे, तो वो पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स कौन से हैं वो पढ़ो। क्या होता है, सॉलिड ग्राफाइट 20%, हैवी वाटर 5% होता है, जो मेन अल्टरनेटिव्स हैं किसके, ये न्यूट्रन मॉडरेटर के, समझ में आया। तो बेरिलियम भी इसमें यूज होता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है ऑर्डिनरी वाटर, तो ऑर्डिनरी वाटर होगा नहीं, हेवी वाटर होना चाहिए। बेरिलियम दिया है, हीलियम नहीं दिया, हीलियम नहीं होगा, कैडमियम भी नहीं होगा। आंसर आपका डेफिनेटली इज ग्राफाइट। गुड मॉडरेटर तो ग्राफाइट ही होगा आपका, ठीक है। तो ये मॉडरेटर है, इतना याद करो, ठीक है, बताने की मेरे को जरूरत नहीं होनी चाहिए इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे खुश हो जाएं और एग्जाम निकाल लें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फॉर ए पर्टिकुलर ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, इट्स वैल्यू इन द ग्लास वैल्यू। इतना इजी क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी बच्चा बताएगा जो थोड़ा सा भी +2 पढ़ा होगा या 10th पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स का कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं है, हाई फाई चीज। लाल दिया 1.5, 3 × 10⁸ डाल दिया ऊपर, इसको v ले लिया मीडियम को, v क्या होगा 3 × 10⁸ अपन 1.5, तो 2 × 10⁸, ठीक है। और 2 ऊपर 3 मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 3 × 10⁸ जो है वो c बन जाएगा, अब नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक। आई होप कि ये आंसर भी क्लियर है। तो क्वेश्चंस करो, ठीक है, राइट अप करो, लिखो। जिन्होंने अभी तक क्वेश्चंस को लिखे नहीं है और ना ही उनको कॉपी में नोट डाउन किया है, उनको दिक्कत होने वाला है, कंफर्म दिक्कत होगा उनको, क्योंकि वो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं। वीडियो सिर्फ देख लेना जरूरी नहीं है, इसको कॉपी में लिखना भी जरूरी है। 2 बार वीडियो देखो तो और अच्छा है, लेकिन जो नहीं लिख रहा है, खाली वीडियो देख रहा है, उसका उद्धार नहीं होने वाला। क्लियर रखो ये चीज दिमाग में, ठीक है। वीडियोस देख रहे हो तो उसको लिखना जरूरी है, चाहे वो छोटा चीज है चाहे वो बड़ा चीज है, चाहे मेरे को आता है चाहे मेरे को नहीं आता है। जो लिखेगा नहीं वो उसको कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज दिमाग में बैठा लो, तो लिखना जरूरी है। और मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, कुछ ही बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सर हम बना रहे हैं, सर हमारा डन हो रहा है। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो शो आई डोंट नो हु इज राइटिंग एंड हु इज नॉट राइटिंग, देयरफॉर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, please write, everything should be drafted in a copy so that it will be very much helpful for you in the exam, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अंत में क्या करोगे, अंत में फिर से मतलब 500 GB का डाटा खरीद के क्या पूरा वीडियो देखोगे, नहीं ना। एक बार रिवीजन करने के लिए आपको चाहिए आपका रिटर्न लिखा हुआ नोट्स, जो अभी से करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस हैज कम आउट, अब कुछ ही दिनों में एग्जाम होगा और आप लोगों के पास तैयारी नहीं होगी, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड राइट दिस क्वेश्चंस, ओके। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।